मैं गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से प्रभजीत सिंह। हम बीएड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बाल्यावस्था एंड विकासोन्मुख वृद्धि। यदि अपन इंग्लिश में करें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग। तो यह हमारा बीएड का जो फर्स्ट पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम जैसा कि जानते हैं कि 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट के अंदर से हम जो आज फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपने इसके अंदर मुख्य रूप से जो 3 सब यूनिट हैं, सबसे पहले है शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसका अर्थ आ जाएगा, विधियाँ आ जाएगी, क्षेत्र है और उसके अंदर प्रयोग जहाँ कार्य है, इसकी क्या उपयोगिता है शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएँ, क्षेत्र और उसका अनुप्रयोग। उसके बाद है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा जो अपने वृद्धि और विकास के अंदर हम शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे, सामाजिक की, मानसिक विकास की भी चर्चा करेंगे और संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है बच्चे का, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो ये इस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पॉइंट रहेगा, जहाँ सेकंड सब यूनिट जो है वो अधिगम करता है कि वृद्धि और विकास जो किशोरावस्था को लेकर के खास करके अध्ययन किया जाएगा। किशोरों के मनोविज्ञान के रूप में अभिवृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और तीसरा जो टॉपिक इसके अंदर है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के विकास में वंशानुक्रम कितना प्रभावी है, वातावरण कितना प्रभावी है, क्या क्या प्रभाव वंशानुक्रम के पड़ते हैं और वातावरण के पड़ते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन इस 1 नंबर यूनिट का जो 3 नंबर पॉइंट है, सब यूनिट है वो 3 नंबर वंशानुक्रम और वातावरण के अंदर अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान 2 शब्द हैं। क्या है? 2 शब्द हैं। तो दोनों शब्दों के अंदर हम अलग अलग अर्थ देख लें। अलग अलग अर्थ देखने के बाद में जब इसका एक अर्थ निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में दें तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा के बारे में, अर्थ के बारे में अध्ययन करें। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जीवन में प्राप्त करते रहते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। हम कहते हैं कि शिक्षा कई प्रकार की, हालांकि वो विस्तृत टॉपिक आगे ये हम चर्चा कर सकते हैं इसके अंदर कि शिक्षा क्या कितने प्रकार की होती है, औपचारिक है, अनौपचारिक है। और सीधा सा बात हम किससे पूछते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ज्ञान प्राप्त करना। हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, किसी चीज़ को सीख लेते हैं, हम कहते हैं कि उसकी शिक्षा हमने प्राप्त कर ली, उसका ज्ञान हमने प्राप्त कर। तो शिक्षा के समुचित अर्थ के अंदर, विस्तृत अर्थ के अंदर अपने अध्ययन करें तो सबसे पहले अपने आता है कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है। संकीर्ण अर्थ के अंदर जो कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल के अंदर, कि वो पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, गणना करना सीख जाए, इसका मतलब हम उसको मानते हैं कि वो शिक्षित है, उसने शिक्षा प्राप्त करी। तो संकुचित अर्थ के अंदर, संकीर्ण के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि पढ़ना, लिखना, गणना करना जब दिया जाता है तो वो शिक्षा है। लेकिन यदि हम इसका व्यापक अर्थ लें तो व्यापक अर्थ के अंदर अपने जान सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास। अब बालक का सर्वांगीण विकास के अंदर उसका मानसिक विकास भी आ जाता है, उसका सामाजिक विकास भी आ जाता है और उसका नैतिक विकास भी आ जाता है और उसका बौद्धिक विकास भी आ जाता है। इस प्रकार से सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य के अंदर आगे पढ़ेंगे कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। वो अलग अलग परिभाषा जो उसके मनोवैज्ञानिक हैं जहाँ शिक्षा देते हैं वो अलग अलग परिभाषा इसकी देते हैं। तो हमने 2 प्रकार की परिभाषाएं देखी। एक तो संकीर्ण अर्थ के अंदर, संकीर्ण के अंदर देखा कि पढ़ना, लिखना और गणना करना बालक को जब दिया जाता है तो उसको शिक्षा प्राप्त करना। व्यापक अंतर के अंदर हम कह सकते हैं बालक का
सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। इसका जो क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। बालक का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, हर समय वो कुछ न कुछ सीखता है, प्राप्त करता है, वो एक शिक्षा के रूप में है। तो बालक का सर्वांगीण विकास, ज्ञान, उसमें बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारा जो विकास है, शारीरिक विकास, ये सभी विकास का प्राप्त करना है शिक्षा का उद्देश्य रहता है। तो शाब्दिक विकास के अंदर अपने देखें, यदि आपने हिंदी के रूप में या संस्कृत के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम समझते हैं कि शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ है सीखना, यानी कि किसी चीज को सीख लेना है, शिक्षा प्राप्त करना है। तो संस्कृत के अंदर अपने शिक्ष धातु है, उसका अर्थ सीखना होता है। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है वो कई वैदिक शब्दों से लिया गया है, तो उसका विभिन्न प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे एजुकेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, जो ऐसी चीज जो बालों को आगे बढ़ने में सहयोग करती है वो शिक्षा है, तो आगे बढ़ना है। एजुकेट विकसित करना, किसी का विकास करना, वो क्या है? एजुकेटर अंदर से बाहर की ओर निकालना, जैसे कि हम पहले बात हो चुका है। शिक्षा क्या है? बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, तो अंदर से बाहर को निकालने को एजुकेशन है। इस प्रकार से अंग्रेजी शब्द जो एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर अलग अलग 3 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। उन तीनों का अर्थ भी हम बालक के आगे बढ़ने से है, उसके अंदर शक्तियों को विकसित करने से है, और उसकी आंतरिक शक्तियाँ को बाहर निकालने से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा है वो बालक की शक्तियों का विकास करती है, उसे विकसित करती है, उसे आगे बढ़ाती है, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकालती है। इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और शिक्षा के माध्यम से ही बालक जीवन में रह करके अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, और अपने को समाज में अंदर एक प्रतिष्ठित क्या है स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो हमने शिक्षा का अर्थ देख लिया। शिक्षा के अर्थ के अंदर हमने संस्कृत का आधार पर शिक्षा देखी है, और उस संस्कृत में शिक्षा धातु से बनी है, जिसका सीखना होता है। और एजुकेशन के आधार पर हमने एजुकेशन में एजुकेटम, एजुकेयर, एजुकेयर इन शब्दों का अर्थ देखा है। तो इसके अंदर हम शिक्षा की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि परिभाषा के आधार पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अंदर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है टी रेमनेट के अनुसार। तो टी रेमनेट कहते हैं कि शिक्षा विकास का वह क्रम है, शिक्षा के विकास का क्रम है जिससे मनुष्य अपने को शैशवावस्था से परिपक्व अवस्था तक आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना देता है। क्या कहना चाहता है कि शिक्षा के विकास का क्रम है, ये तो अपने जान तक शिक्षा विकास करती है। किस प्रकार का विकास करती है? सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, और कब से कब तक? शैशवावस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक, और इससे आगे मृत्यु तक करती है। तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को शैशवावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक अपने आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार की उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करता है। भौतिक परिवर्तन करता है, सामाजिक परिवर्तन करता है, आध्यात्मिक परिवर्तन करता है, और इस परिवर्तन करते करते वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल क्या है बना लेता है, वातावरण के अनुसार अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। शिक्षा इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना सिखाती है, समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा से बालक के अंदर व्यक्तिगत विवेक आता है और अपने आप को वो अपने वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार की उसके अंदर योग्यता आ जाती है, और अपने आप को उसके अंदर बनाते हुए वो अपने आप को जीवन यापन को सही तरीके से जीवन जीता है। दूसरी जो परिभाषा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य में आंतरिक पूर्णता की व्यक्ति ही शिक्षा है।
जब तक बालक के अंदर अंतर्निहित पूर्णता आ जाती है, उस पूर्णता को हम शिक्षा कहते हैं। तो अंतर्निहित जो पूर्णता आएगी, उसके अंदर सभी प्रकार का विकास हो जाएगा, सामाजिक, नैतिक, भौतिक, शारीरिक रूप से। तो जो अंतर्निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति हमें होने लग जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो शिक्षा उसने ग्रहण कर ली है। तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के स्रोत विकास की व्यक्ति से है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के स्रोत विकास की व्यक्ति से है। तो उसके शरीर का विकास, उसके मस्तिष्क का विकास, उसकी आत्मा का जो स्रोत विकास हो सके, उसकी जो पूर्ति करता है वो शिक्षा है, उसकी अभिव्यक्ति जो करता है वो शिक्षा है। इस प्रकार से महात्मा गांधी की परिभाषा है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बालक के अंदर पूर्णता लाने का बात कहती है, और उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति को हम शिक्षा कहते हैं। अब है बाउन के अनुसार है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा के अंदर हम कोई भी काम सीखते हैं, कोई भी काम जब हम सीखते हैं तो वो उस काम तब तक हम उसको सीखना नहीं कह सकते जब तक हमें आता नहीं है। हम जब उस काम को हम सीख लेते हैं तो उसमें अंदर हमारे अंदर वो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मान लो कोई बालक, मान लो उसको मोटर गाड़ी चलाना नहीं आता या बाइक चलाना नहीं आता, जब वो सीख लेता है तो उसके अंदर सीखने के बाद जब चलाना शुरू कर देता है तो वो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले उसको बाइक चलाना नहीं आता था, अब उसने सीख लिया है। सीखने का अर्थ है शिक्षा प्राप्त कर ली है, उसने चाहे प्रैक्टिकल से की है, प्रैक्टिकल रूप में से है, चाहे वो उसकी सिद्धांतिक रूप से यानी कि थ्योरी के रूप में है। तो कोई भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो शिक्षा है। जब उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हमारे अंदर व्यवहार में अंदर परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जैसे कि मान लो छठी क्लास का बालक है, उसको कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, किसी प्रकार का लेसन पढ़ा दिया, महाराणा प्रताप का लेसन पढ़ा दिया, तो पहले उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था कि महाराणा प्रताप किस प्रकार से थे, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था। तो जब उसको लेसन के बारे में किस प्रकार से उसकी वीरता थी, तो उसमें क्या है, जब उसको लेसन के बारे में ज्ञान दे दिया गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब वो जो महाराणा प्रताप है उसके बारे में जानने लग गया, उसके बारे में सीख लिया। तो अब वो जब भी कोई महाराणा प्रताप की बात होगी तो वो अपने जो अनुभव है, अपना जो व्यवहार में सीखा हुआ था, उससे ज्ञान प्राप्त किया है, उसका प्रयोग करे, तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो शिक्षा क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की योग्यता होती है, उससे परिवर्तन आता है। तो हमने परिभाषा में देखा कि बाल शिक्षा एक विकास क्रम है, विकास का क्रम है, इससे विकास होता है। तो किस प्रकार कब से कब तक, शैशवावस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक और मृत्यु पर्यंत तक होता है। बालक या व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा प्राप्त करता है, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से तो चलो अपने एजुकेशन के मामले में कह सकते हैं कि बालक एक विद्यालय जाता है, कॉलेज जाता है तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन अनौपचारिक रूप से व्यक्ति है अपने अनुभव के द्वारा जीवन पर्यंत तक यानी कि मृत्यु पर्यंत तक क्या है, शिक्षा प्राप्त करता है। और उससे क्या है, अपने आप को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना देता है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार का अपने आप को अनुकूल बना देता है। इसी प्रकार से ये अंतर्निहित शक्तियों की व्यक्ति और अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने की बात है स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और इसी प्रकार महात्मा गांधी जी शरीर,
मस्तिष्क, आत्मा आदि के सर्वोत्तम विकास की बात करते हैं। जब शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का सर्वोत्तम विकास हो जाता है तो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। 52 है, 52 के अनुसार वह शिक्षा प्रक्रिया है जिसके अंदर बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बालक जब रह जाता है, बालक जब बोले जाता है, जहाँ वहाँ बोला जाता है, तो उसके अंदर उस पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। चाहे वो अपने क्लास में बैठ करके या फिर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके, उसके बाद भी अभ्यास के द्वारा क्या है वो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो शिक्षा क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं सामने आती हैं शिक्षा की। तो वो क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले है कि शिक्षा सतत प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? लगातार चलती रहती है। शिक्षा रुकती नहीं है। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से क्या शिक्षा हमें मिलती रहती है। हम व्यक्ति या बालक कुछ न कुछ उसके अंदर सीखता रहता है। तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती है, रुकती नहीं। हाँ, कोई धीमा है कभी या अधिकतर उसकी सीखने की गति बढ़ गई या धीमी हो गई, वो बात है, लेकिन रुकती नहीं है। हर वक्त क्या है, बालक या व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, शिक्षा प्राप्त करता रहता है, अपने अनुभवों से, दूसरे के अनुभवों से क्या है शिक्षा प्राप्त करता रहता है। दूसरी है कि शिक्षा की बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास। शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बालक की सर्वांगीण विकास करना है, बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। तो बालक की अंदर की शक्तियाँ होती हैं, ये कहा जाता है कि बालक की शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो शिक्षा के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जैसे हमने एजुकेट का अर्थ पढ़ा था, तो शक्तियों को बाहर, अंदर से बाहर की ओर निकालना एजुकेट का अर्थ है। तो उसी प्रकार से जो आंतरिक जो शक्तियाँ हैं बालक के अंदर, उस शक्तियों का विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। तीसरी जो विशेषता है मृत्यु पर्यंत। शिक्षा क्या है? मृत्यु पर्यंत तक चलती है, रुकती नहीं है। जब तक बालक व्यक्ति का जीवन है तब तक शिक्षा वो ग्रहण करता है। तो एक जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, तो मृत्यु पर्यंत तक चलती है। नंबर 4 है समायोजन करना सिखाती है। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था कि बालक व्यक्ति अवस्थानुसार अपनी शैशवावस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक अपने बौद्धिक परिवर्तन करता है, सामाजिक परिवर्तन करता है, आध्यात्मिक परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन को करते करते अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना देता है। तो इसी प्रकार से जब इनके अनुकूल बना लेता है, वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है, अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, उसको क्या कहते हैं? समायोजन करना सीखते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक समायोजन करना सिखाती है। और उसी के अंदर है लास्ट जो पॉइंट अपना होता है वो है सर्वांगीण विकास। सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यापक अर्थ अपने लिया था शिक्षा का, वो था कि बालक का सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा। तो इसके अर्थ ये हुआ कि बालक का आध्यात्मिक विकास, उसका शारीरिक विकास और उसका क्या है बौद्धिक विकास, उस प्रकार का जो विकास है वो शिक्षा करती है। तो इसी प्रकार के सभी प्रकार के विकास को कह सकते हैं बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ समुचित अर्थ के अंदर अध्ययन किया, व्यापक अर्थ के रूप में अध्ययन किया और इसके अंदर कुछ परिभाषाएं का अध्ययन भी हमने किया। तो हमने मुख्य रूप से जो देखा है कि जो शिक्षा है वो बालक के को सीखने की प्रक्रिया है और शिक्षा के माध्यम से बालक सीखता है। सबसे पहले बालक परिवार से सीखता है, परिवार में मातृभाषा सीखता है, परिवार से बोलना सीखता है, तो उसको कुछ वातावरण की जानकारी मिलती है। फिर वो विद्यालय में अंदर जाता है, तो विद्यालय में जाकर के वो औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है।
फिर महाविद्यालय जाता है, महाविद्यालय से भी औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है, फिर समाज में जाकर के अनौपचारिक रूप से निरौपचारिक रूप से भी वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो शिक्षा का समुचित अर्थ के अंदर मैंने देखा था कि पढ़ना, लिखना और गणना करना शिक्षा का जो अर्थ है। उसी के आधार पर व्यापक अर्थ के अंदर मैंने देखा तो उसमें क्या कह सकते हैं कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है, उसके अंदर नैतिक विकास, उसका भौतिक विकास, उसका मानसिक विकास और स्नेहात्मक विकास भी उसके अंदर आता है। स्नेहात्मक विकास, क्योंकि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी वो अपने संवेगों को कंट्रोल करना नहीं सीख सकता, तो स्नेहात्मक विकास के अंदर भी ये आता है। तो शिक्षा उसके अंदर, क्योंकि नैतिक विकास तभी सीख पाएगा जब क्या है उसके अंदर संवेग के ऊपर नियंत्रण करना आ जाएगा। तो ये बातें हम कर चुके हैं कि उसके अंदर हमने समुचित अर्थ के अंदर देखा है, उसका समाज व्यापक अर्थ के अंदर देखा है। फिर तो शब्द हैं, एजुकेयर है, एजुसियर है, एजुकेटम है। एजुकेयर का अंदर आगे बढ़ना है, एजुसियर का अर्थ है विकसित करना और एजुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर निकालना, यानी कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना। इस प्रकार की परिभाषा हमने देखी हैं। तो परिभाषा के आधार पर हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि शैशवावस्था से लेकर के बालक परिपक्वतावस्था तक या मृत्युकाल तक अपने आप को समाज के अनुसार, भौतिक अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, तो समायोजन करना सीखता है। इसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से ही बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी होता है और उसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के रूप में उसका विकास होता है। तो इसी प्रकार से अपनी परिभाषा को विशेष इसी आधार पर चलिए एक बार पुनः देखें तो शिक्षा प्रक्रिया है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है और शिक्षा मृत्यु पर्यंत तक चलती है। शिक्षा समायोजन करना सिखाती है और शिक्षा इसी के आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण का अपने बार बार बता रहे हैं। सर्वांगीण का अर्थ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से बालक का चहुमुखी विकास करना ही सर्वांगीण विकास है। तो आज हमने शिक्षा का अर्थ, उसकी अपनी परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे हम कुछ एक मनोविज्ञान का भी अध्ययन करेंगे और मनोविज्ञान के अध्ययन करने के बाद मनोविज्ञान क्या है, फिर हम उसका कंबाइंड रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। और इसको आप आराम से देखिए, पढ़िए और इसके नोट्स पर तैयार करते रहिए साथ साथ, जिससे कि आपको इसको साथ साथ समझ में आता रहे।